अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना अस्कर अली। दोस्तों यहाँ पर हम आपके लिए अनबॉक्सिंग लेकर आए हैं। ZTE का न्यू फोन आ चुका है, ZTE नूबिया म्यूजिक। यहाँ पर देख सकते हैं ये फोन जो है पाकिस्तान के मार्केट में 25,000 रुपए की प्राइस में लॉन्च किया गया है। 4GB 128GB। अब यहाँ पर दोस्तों म्यूजिक का नाम दिया गया है और फोन को रंग बिरंगा बनाया गया है और फोन यहाँ पर दोनों कलर्स हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पर 25,000 रुपए की प्राइस में ZTE ने वाकई एक बजट फोन दिया है। कैमरा इसका चेक करेंगे, प्रोसेसर चेक करेंगे, सारा कुछ बताएंगे दोस्तों, कहीं धोखा तो नहीं दिया गया। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले डब्बा खुलाई इसकी दिखाते हैं। यहाँ पर नूबिया म्यूजिक म्यूजिक बिल्कुल तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं और पावर्ड बाय ZTE DDX नूबिया म्यूजिक यहाँ पर साइड पर लिखा गया और कुछ हाईलाइट्स फीचर्स को मेंशन किया गया दोस्तों। 5000 mAh की बैटरी, ड्यूअल 3.5mm एयरफोन जैक, 600% का वॉल्यूम है। और यहाँ पर जैसे ही हम डब्बे को ओपन करते हैं दोस्तों, तो डब्बे को ओपन करते ही हमारा फ़ोन है। फ़ोन की बाद में बात करते हैं, उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपको मिलती हैं और कुछ सिलिकॉन केस मिलता है और स्क्रीन प्रोटेक्टर वगैरह और वारंटी कार्ड आपको मिल जाता है क्यू मोबाइल का। यहाँ पर क्यू मोबाइल हैंडल कर रही है तो वो सर्विस सेंटर पर आपको जाना पड़ेगा। उसके साथ आपको एक चार्जर मिलता है जो कि 10 वॉट का है और चार्जिंग केबल जो है टाइप A टू टाइप C वाली मिलती है। यहाँ पर जैसे ही हम अपने फ़ोन की तरफ आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 2 कलर्स में फ़ोन मिलता है। एक ये रंगीला फ़ोन जो है पॉप 8 कलर मिलता है और दूसरा जो कलर है दोस्तों वो आपको ये नील ऑरेंज कलर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। दोनों ही कलर्स दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको बेहतर लगे वो चूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर मेन जो कलर है वो है इसका पॉप 8 कलर। यहाँ पर बैक से आपको प्लास्टिक बॉडी ही मिलता है दोस्तों ये फ़ोन और पॉलीकार्बोनेट ही है। ये 2 कैमराज हैं और कुछ रंगीनियाँ अप साइड से शाइनिंग है, डाउन साइड से शाइनिंग नहीं, लेकिन ये ग्लासी लुक आपको प्रोवाइड करेगा। बैक से ये स्पीकर दिया गया है बड़ा, जिसके नाम पर ये फ़ोन है दोस्तों। मतलब म्यूज़िक जो रखा गया वो लाउड पीछे की तरफ दे दिया गया है, लेकिन इसका सुनेंगे फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। इसके साथ आपको यहाँ पर राइट साइड पर पावर लॉक अनलॉक वाला बटन मिलता है, साथ में वॉल्यूम की रॉकर्स मिलते हैं, अप एंड डाउन। अप साइड बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं 2 फ़ोन मिलते हैं आपको, हेडफोन जैक, मतलब कि आप 2 हेडफोन्स लगाकर एट अ टाइम सुन सकते हैं कुछ भी। यहाँ पर लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे 3 स्लॉट वाली, डाउन साइड पर यहाँ पर आपको टाइप C वाली चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है और आपको फर्स्ट माइक मिल जाता है, एक ही माइक मिलता है इसमें। और इस फ़ोन में आपको सामने की तरफ देखिए तो एक डिस्प्ले जो एक IPS पैनल देखने को मिलता है, सेंटर पंच होल वाला दोस्तों। यहाँ पर 6.6 इंचेस का आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यहाँ पर बेजल्स को तो काफ़ी बड़ा रखा गया है, चिन को भी काफ़ी बहुत बड़ा रखा गया है, लेकिन सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले दिया गया है तो बेजल्स पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बट यहाँ पर अगर कलर्स वगैरह देखें तो आपको ठीक मिल जाते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह भी आपको अच्छी कह सकते हैं। बट अगर यूजिंग की बात करें तो यूजिंग में थोड़ा सा मसला करेगा, क्योंकि इस फ़ोन का प्रोसेसर थोड़ा लो दिया गया है। इस फ़ोन में दोस्तों आपको यूजिंग का मसला थोड़ा सा रहेगा। 90 हर्ट्ज और रिफ्रेश रेट है, लेकिन यहाँ पर फोल्डर्स ओपन करने में थोड़ा सा मसला ज़रूर होगा, क्योंकि प्रोसेसर यहाँ पर लगाया गया है यूनिसॉक का 9863A जो कि 28 नैनोमीटर वाला है। काफ़ी दिक्कत देने वाला है आपको। गेमिंग तो दूर की बात, आप जो है फ़ोन यूज़ करते हुए भी काफ़ी हैंग की प्रॉब्लम आपको मिलने वाली है दोस्तों। यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल नहीं की हुई, लेकिन फिर भी कभी कभी फ़ोन में मल्टीटास्किंग यूज़ करने में भी थोड़े से मसले मसाइल आ जाते हैं दोस्तों। इसके साथ अगर देखें तो 25,000 की प्राइस में स्पार्क्स का नोट 12 भी है, G85 के साथ उन्होंने दिया, लेकिन कैमराज में मसले दिए गए हैं, लेकिन वो G85 है। यहाँ पर प्रोसेसर को भी लो कर दिया गया, सिर्फ डिज़ाइन दिखाया गया है दोस्तों। अब आप एक चीज़ समझ लें दोस्तों कि जिसका इंजन ही कमज़ोर हो, प्रोसेसर इंजन होता है, तो इंजन इसमें कोयले वाला दिया गया है। कोयले डालते जाओ और चलती जाएगी गाड़ी, जैसे पहले ज़माने में होती थी। तो प्रोसेसर अब भाई डीजल आ गया है, डीजल का दौर है, तो कम से कम 2025 आ गया, प्रोसेसर को चेंज कर देना चाहिए। और इस फ़ोन में आपको Android 13 मिलता है दोस्तों और माई OS 13 वर्जन देखने को मिल जाता है। 14 की अपडेट कब आएगी इसका कोई पता नहीं है, कुछ नहीं बताया गया। सारे फ़ोन में ZTE Android 13 ही डालती जा रही है दोस्तों, अपडेट्स का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पर ऑप्शंस वगैरह देखिए आप, कंट्रोल पैनल में काफ़ी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं आपको। यहाँ पर आपको फ्लैश लाइट, ब्लूटूथ मोड और काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह, यहाँ पर कैलकुलेटर वगैरह, फोकस मोड, मेलोडी लाइट्स मोड, यहाँ पर बेड टाइम मोड, काफ़ी मोड्स आपको देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। और इसके साथ अगर देखिए तो इस फ़ोन में स्क्रीन फिंगरप्रिंट नहीं बल्कि साइड फिंगरप्रिंट है। स्लो है दोस्तों, लेकिन गुजारा बस करेगा। और इसके बाद फेस ID देखिए,
फेस आईडी भी गुजारा कर रही है दोस्तों, काफ़ी लेट ओपन हो रही है, ये चीज़ है। इस फ़ोन का स्पीकर भी हमने टेस्ट किया है दोस्तों। अगर फ़ोन को उल्टा रख देंगे ऐसे तो जो साइड स्पीकर होता है, अगर मिसाल तो डाउन साइड पर, तो उसकी आवाज़ सही आती रहती है, लेकिन इसकी थोड़ी सी आवाज़ दब जाएगी दोस्तों। अगर इस तरह से करेंगे उल्टा, फिर इसकी आवाज़ आएगी, लेकिन ये थोड़ा सा नुकसान भी है। अगर फ़ोन आपका नीचे पड़ेगा तो वॉल्यूम कम आएगा, ये आप सुन सकते हैं स्पीकर की आवाज़। तो स्पीकर की आवाज़ आपने सुनी दोस्तों, तो ये थोड़ा सा डाउनग्रेड है दोस्तों। वॉल्यूम इसका बहुत कम है, जिस तरह कहा गया कि 600% वॉल्यूम है। कोई कीपैड वाला फ़ोन मेरे पास मौजूद है, इसका वॉल्यूम जो है इससे ज़्यादा है दोस्तों। और इस फ़ोन में आपको जो है बैक साइड पर 5000 mAh की बैटरी लगाई है और साथ में 10 वोट की चार्जिंग का ही सपोर्ट है, फास्ट चार्जिंग अवेलेबल नहीं है। इस फ़ोन में बैक पर जो है वो कैमराज जो लगाए गए हैं वो आपको 50 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा मिलता है और आप फ्रंट में सेल्फी 5 मेगापिक्सल की मिलती है। इस फ़ोन में आपको फीचर्स वगैरह कैमराज में ज़्यादा नहीं मिलते, कैप्चर मोड, पोर्ट्रेट मोड और मोर में आप देख सकते हैं प्रो मोड वगैरह। स्लो मोशन अगर आप ढूंढेंगे तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं इसमें। 1080 में 30 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पर हम लाइव फोटो लेते हैं तो लाइव फोटो में रिजल्ट आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा। इस फोन के फ्रंट बैक कैमरा से मैंने सैंपल्स काफ़ी ज़्यादा लिए हैं, आप देखकर डिसाइड कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल नॉर्मल लगा कैमरा दोस्तों, प्राइस रेंज के हवाले से नॉर्मल सैंपल्स हैं। आप सैंपल्स देखकर डिसाइड करिए दोस्तों कि कैमरा जो है वो उसका कैसा लग रहा है। बिल्कुल मुझे तो दोस्तों कैमरा में बहुत स्ट्रगल नज़र आई, कैमरा पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। ZTE को ये दूसरे फ़ोन्स में भी कह चुका हूँ, इस फ़ोन में भी तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों काम करने की। यहाँ पर वीडियो सैंपल्स भी मौजूद हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं वीडियो सैंपल्स में भी। तो वीडियो सैंपल्स में भी क्वालिटी आपको दिखाई नहीं देगी, बाकी आप गुजारा करें। नाम के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। बाकी कैमराज इसके दोस्तों टोटली दोस्तों बेकार फोन से, तो कैमराज इसके टोटली जो है वो मुझे नॉर्मल लगे दोस्तों, स्ट्रगल करते हुए नजर आए। बाकी आप देखिए फ्रंट एंड बैक में सैंपल्स मौजूद है और डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूंगा, यहाँ पर शशका डिजाइन का जरूर दिया गया है, वॉल्यूम इतना बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी ड्यूअल जैक आपको दिया गया है, प्रोसेसर में लो है, कैमरा में लो है दोस्तों। अब कहेंगे लोग कि 25,000 प्राइस में आपको क्या चाहिए, आईफोन चाहिए। भाई अगर सीधी बात बताएं तब भी हम फंसते हैं, अगर ना बताएं तब भी हम फंसेंगे कि भाई ये नहीं बता रहा, अगर बताएगा तो ये भाई इसको ऐसे हो गया, फलां हो गया, कंपनी से पैसे खाएं। अब सीधी बात बताने में आपको क्या दिक्कत है दोस्तों, मतलब जो लोग समझने वाले हैं वो समझ जाते हैं। अब आपको कैसा लगा ये फ़ोन ZTE Nubia Music, क्या आपको खरीदना चाहिए? क्या वीडियो देखने के बाद भी आपको लग रहा है कि ये फ़ोन अच्छा है या नहीं, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।